वेलकम टेक्निकल इसराइल यूट्यूब चैनल। दोस्तों यूट्यूब की तरफ से एक अपडेट आया है और ये अपडेट हर एक क्रिएटर को सुनना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप ब्लॉगर हो या फिर आप यूट्यूब चैनल रन करते हो और आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज है तो ऐसे में आपको गूगल एडसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर गूगल एडसेंस में आपके लिए प्रॉब्लम हो गई ना तो आप यूट्यूब के माध्यम से पैसा कमा सकते हो, नहीं आप अपनी वेबसाइट से पैसा कमा सकते हो। यानी कि हर हालत में आपको अपना गूगल एडसेंस को सही करना पड़ेगा और सही रखना पड़ेगा। गूगल एडसेंस के लिए आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना मस्ट है, साथ ही साथ आपका एड्रेस वेरिफिकेशन भी करना जरूरी है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि आपके पास वोटर कार्ड आईडी। अच्छा हाँ, एक अपडेट तो और भी है जो कि डॉक्यूमेंट के बारे में आपको बताऊंगा। एक चीज यहाँ पे ऐड ऑन की गई है। साथ ही साथ आपका एड्रेस पिन का मतलब है गूगल एडसेंस पिन जो आपके घर पे आता है, उसके लिए भी कुछ अपडेट आया है। और अगर आप कुछ दिनों तक अपने एडसेंस को सही मेंटेन नहीं कर पाओगे तो ऐसे में आपका यूट्यूब चैनल का जो एडसेंस है वो डीमोनेटाइज हो सकता है। आखिर अपडेट क्या है और आपको एडसेंस में क्या करना होगा, सब आगे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। बट उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए। काफी सारे लोग वीडियोस को देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। और आपको बता दूं कि मैं काफी दिनों से बिजी हूं क्योंकि दोस्तों मैं अपने घर बनवा रहा हूं दिल्ली के अंदर। वहां पे मुझे सुबह जाना पड़ता है, शाम को आना पड़ता है, थक जाता हूं और वीडियो सही टाइम पे सही वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूं। मुझे बस आपका सपोर्ट चाहिए, इसी तरह करते रहिए। उसके बाद नए स्टूडियो में हम मूव करेंगे, यहां से हम न्यू स्टूडियो में चले जाएंगे। तो आपके प्यार सपोर्ट अगर बना रहेगा इंशाल्लाह जल्दी से हम वहां पे मूव हो जाएंगे। अब दोस्तों जो मेल आपको दिखाने वाला हूं, ये मेल आपको एंड तक समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझोगे बाद में दिक्कत आएगी और बाद में दिक्कत आने से पहले है कि आप पहले इसको समझ लो। देखो यहां पे गूगल एडसेंस की तरफ से एक मेल भेजा जा रहा है जिसका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाता है, उसके 4-5 दिन के बाद ही ये मेल आ रहा है। मेल में लिखा है एक्शन रिक्वायर्ड वेरीफाई योर आइडेंटिटी ऑन योर एडसेंस अकाउंट। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि आपको अपनी पहचान बतानी होती है कि आपके नाम से जो एडसेंस है किसके नाम से, अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना होगा। लिखा है वेरीफाई योर आइडेंटिटी ऑन योर एडसेंस अकाउंट। लिखा है वी विल नीड टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी विद इन 40 डेज टू कंटिन्यू मोनेटाइज एंड रिसीव पेमेंट फॉर गूगल एडसेंस अकाउंट पब्लिशर। ये कह रहा है कि अगर आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर लोगे 45 दिन के अंदर अंदर तो आप जो है ना अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज बरकरार रखोगे, साथ ही साथ आपकी जो पेमेंट है वो आपके एडसेंस में पहुंच जाएगी। बट अगर आप ऐसा नहीं करते, 45 डेज से पहले नहीं करोगे तो ऐसे में आपका YouTube चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा। अब आपको बता दूं कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए भी काफी कुछ चेंजेस आ चुके हैं। यानी कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपको मोनेटाइजेशन होने के 45 डेज से पहले करना पड़ेगा। दूसरा यह है कि यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने के लिए 2 तरीके बताए हैं इन्होंने। एक बताया है कि आपके पास आइडेंटिटी होना चाहिए, एक एड्रेस वेरिफिकेशन हो चाहिए। यानी कि आइडेंटिटी और एड्रेस पिन दोनों से आपको वेरीफाइड करना पड़ेगा। और जब आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर लेते हो तो 2 से 4 हफ्ते के बीच में आपके घर पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पिन चला जाता है। तो आपके घर पे एड्रेस पिन चला जाता है, वो एड्रेस पिन आपको फिल करना होता है। उसके बाद यहां पे ये लिखा है, आप देख सकते हो यहां पे कि हम जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करते हैं वो इस वजह से करते हैं जिससे कि आपके नाम से कोई बंदा स्कैम ना कर ले। और साथ में लिखा है कि अगर आप सही तरीके से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन या फिर कोई डॉक्यूमेंट, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट अगर आप लगाते हो तो 10 मिनट के अंदर ही आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो जाता है, यहां पे लिखा है। दूसरी बात इन्होंने लिखा है, एक यहां पे सपोर्टेड डॉक्यूमेंट में कुछ अपडेट हुआ है, ये कंट्री बाय कंट्री है। अगर यहां पे आप देख सकते हो ये लिखा है पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है और रेजिडेंसी परमिट है। अब काफी सारे जो लोग हैं ना वो ये घबरा रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये क्या होता है, रेजिडेंसी परमिट क्या होता है, क्या ये इंडिया में अवेलेबल होता है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया में अवेलेबल पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, नेशनल कार्ड है। रेजिडेंसी परमिटेड जो है वो एक यूएसए की टर्म है। जिस तरह से हमारा वोटर कार्ड आईडी होता है इस तरह से यूएसए में ये पाया जाता है। तो यूएसए के लिए ये है, कंट्री, हमारी कंट्री के लिए मेरे हिसाब से ये नहीं है। तो आपके पास पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर कार्ड आईडी होना चाहिए, उससे आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर लेते हैं। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सबमिट करने से पहले उन्होंने ये बताया है कि जो डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हो, एग्जांपल के तौर पे आप वोटर कार्ड आईडी लगा रहे हो तो उसकी कुछ कंडीशंस इन्होंने दी है। क्या लिखा है कि द नेम ऑफ योर पेमेंट प्रोफाइल
मस्ट मैच द नेम ऑन योर आईडी, यानी कि जो आपने एडसेंस में नाम लगा रखा है, प्रोफाइल में जो पेमेंट प्रोफाइल में जो आपने नाम डाला था वो आपके डॉक्यूमेंट आईडी में वही नाम होना चाहिए। दूसरा, कैप्चर द एंटायर डॉक्यूमेंट, द इमेज शुड बी रीडेबल एंड इन फोकस। कह रहा है कि जो उसमें वोटर कार्ड आईडी में जो आपका नाम लिखा है, जिस कलर से लिखा है, जब आप फोटो उसका लोगे तो वो बहुत अच्छे से दिखना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए, यानी कि अच्छे से पढ़ ले। उसके बाद लिखा है कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन और ग्लेयर नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि मोबाइल की जो बैटरी होती है, मतलब जो टॉर्च होती है, उसको ऑन करके आप फोटो खींचते हो तो उससे रिफ्लेक्शन आ जाता है, यानी कि चोंद लगती है उसकी, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, इन्होंने बोला है। उसके बाद ये बोला है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो क्लियर और क्लीन होना चाहिए, मतलब कि आप जब उस फोटो उसको लोगे किसी वोटर कार्ड आईडी को, तो उसके कोने कट नहीं होने चाहिए, कोने कट नहीं होने चाहिए, आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट होना चाहिए और क्लियर दिखना चाहिए। आपकी फोटोज वगैरह, आपके जो टैक्स उस पर लिखे हैं वो सब चीज़ होनी चाहिए। अगर इस तरह से आप करोगे तो आपका यूट्यूब, और ब्लर नहीं होना चाहिए, अगर ब्लर होगा तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर इस प्रोसेस को आप फॉलो करते हैं तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने से कोई माइकलाल आपको रोक नहीं सकता। अगर आपको फिर भी कुछ पूछना है, मेरे से बात करनी है, आपको कुछ डाउट है, तो आप हमारे फेसबुक पेज पे जा सकते हो। फेसबुक पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके मुझे सबसे पहले आपको फॉलो करना है। फॉलो के बाद में वहां पे मुझे टेक्स्ट करिए, और हाँ, आप व्हाट्सएप पे भी मुझे बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप का जो मोबाइल नंबर है वो मैंने दे रखा है अपने फेसबुक के अबाउट में, वहां पे जाइए, सर्च करिए, आप मुझसे बात कर सकते हैं। थोड़ा बहुत फीस देके अपनी प्रॉब्लम को हमसे खुद भी निकलवा सकते हैं, पर जब तक मैं वीडियो कॉल ना करूं तब तक आपको विश्वास नहीं करना। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।